नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, संसद की सुरक्षा में जिस प्रकार सेंध लगी है, उसके बाद जो विपक्ष ने हंगामा किया है, और भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं कि सभी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, इन्हीं सब विषय पे मेरे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा जी। सुनील जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुनील जी, जिस प्रकार से संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं इसको, सबका अपना अपना नजरिया है, परंतु मुझे जो लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने उनके पास बनवाए, उनमें से केवल 2 लोग अंदर गए, उन पे कोई हथियार नहीं थे, उन पे कोई ऐसा वेपन नहीं था जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सके या वो किसी घटना को अंजाम दे सके। फिर भी उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए कि हम बेरोजगार हैं, हालात देश के जिस तरीके के हैं, यदि कोई बेरोजगार अपनी आवाज उठाएगा, कोई किसान मजदूर अपनी आवाज उठाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर लाठीचार्ज करेगी, उनको जेल भेज देगी, उल्टे सीधे मुकदमों में उनको जेल भेज करके उनका जीवन बर्बाद करने का काम करेगी। इसलिए उन लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया, और जिस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं यूपीए के तहत में, वो बड़े ही गलत है। मैं तो इनका पुरजोर विरोध करता हूं। सच्चाई पे जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और मैं तो कहता हूं कि देश की तमाम पार्टियों को उनका साथ देना चाहिए उन बच्चों का कि उन्होंने एक विरोध का तरीका अपना करके और संसद तक गए, अपना विरोध दर्ज कराया। ये युवा विरोध करने गए हैं, तो क्या विरोध कर ये तरीका जायज है? क्या इसे भगत सिंह के हमले से आप जोड़ पाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल तरीका जायज है। उन पे कोई हथियार होता तो हम उसको नाजायज कह सकते थे। कोई उन पे हथियार नहीं था, कोई बम नहीं था, कोई तमंचा नहीं था, कोई गोली नहीं थी, कोई कट्टा नहीं था, कोई चाकू नहीं था, कोई लाठी डंडा नहीं था। उन्होंने केवल अपना विरोध दर्ज किया है, और विरोध दर्ज करने का तरीका इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। मैं तो उनका समर्थन करता हूं व्यक्तिगत रूप पे भी, और मैं तमाम पार्टी के लोगों से, तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के भी असंतुष्ट लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उनका साथ देना चाहिए, और ऐसी पुनरावृत्ति आगे ना हो, इसलिए युवाओं को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। यदि युवाओं को रोजगार मिलेगा तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं रुकेंगी, अन्यथा कहीं ना कहीं ये घटनाएं होती रहेंगी। कांग्रेस के सांसद हों या विपक्ष के जो सांसद कहें, जो सांसद सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम अमित शाह से जवाब चाहते हैं कि ये क्यों हुआ। अमित शाह जवाब देंगे ही नहीं। वो तो जब बीजेपी के सांसद ने पास बनाए हैं तो उनको कैसे डिफेंड करेंगे, उनकी कैसे रक्षा करेंगे संसद में जाके? वो डरे हुए इस चीज से। आपको लगता है कि संसद की सुरक्षा के नाम पर भी राजनीति होनी चाहिए? नहीं, राजनीति तो हर मुद्दे पे होना चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, सबको करनी चाहिए, तमाम दलों को राजनीति तो इस पर करनी चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र पे हमला हुआ है। भारत के लोकतंत्र को आईना दिखाया गया कि तुम्हारी सुरक्षा कैसी है। जो मोदी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, जब हमारी संसद में ही सुरक्षा नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित हाथों में है? आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, एक एमपी सुरक्षित नहीं, एक आम आदमी सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, बच्चियां सुरक्षित नहीं, फिर कैसे देश सुरक्षित हाथों में? तो कांग्रेस सांसदों का या विपक्ष के सांसदों का जो विरोध करना है, इसे आप जायज मानते हैं? बिल्कुल जायज है, उनको विरोध करना चाहिए, संसद में बयान देना चाहिए, गृह मंत्री को आकर के, प्रधानमंत्री को इसमें बयान देना चाहिए, और यदि नहीं बयान दे सकते हो तो दोनों को इस्तीफा देके छोड़ देना चाहिए। 2024 के चुनाव में इस मुद्दे को कांग्रेस आगे लेके जाएगी? ये तो पार्टी का काम है, वो किस स्तर पे इसकी रणनीति बनाएगी, किस तरीके एंगल से इसको लेंगे। परंतु जो आज देश के हालात है, बेरोजगार बहुत हताश है। युवा अपनी डिग्रियां लेकर के धक्के खाते घूम रहे हैं, 10-10, 12-12 हजार की नौकरी मिल रही है, तमाम प्राइवेटकरण किया जा रहा है। अभी सेल कंपनी, जो भारत की नवरत्न कंपनी, उसको जो है बेच दिया गया। इसी तरीके से पूरे देश को बेचा जा रहा है। तो युवा हताश है, और वो हताशा में इस तरीके के कार्य करता है। आप मेरे हर सवाल का जवाब युवाओं पे लेके जा रहे हैं, युवाओं की बेरोजगारी पे लेके जा रहे हैं जी। आपको क्या लगता है, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए रोजगार के लिए? क्या इतने युवाओं को नौकरी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, पहले दी गई है, बहुत बड़े स्तर पे दी गई है, इनसे भी ज्यादा दी गई है। प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को सपना दिखाया था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज कहां है वो सपना? तो आपको लगता है 2024 में युवा विपक्ष या ये कहें कि कांग्रेस के साथ आएगा? मैं तो विपक्ष से भी कहना चाहता हूं और युवाओं से भी कहना चाहता हूं, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। विपक्ष के तमाम लोगों को युवाओं की भावनाओं को समझना चाहिए, और युवाओं को भी देश के हालात को समझना चाहिए। आने वाला समय अन्यथा इससे भी खराब होगा, मेरा ऐसा मानना है। अभी युवा विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, ओपीएस कर्मचारी विरोध कर रहे हैं,
ओपीएस, लेकिन जब चुनाव में पार्टियां जाती हैं तो वहां देखा जाता है कि सारा बहुमत भाजपा के पक्ष में जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो कहीं कहीं देखो, कुछ पार्टियों के लोगों की भी गलतियां रही हैं, कुछ कांग्रेस के लोगों की भी गलतियां रही हैं, और कुछ गड़बड़ियां भी रही हैं। जिस तरीके से बहुमत पर कब्जा किया गया, पिछली बार 3 राज्यों में गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की, एक राज्य में तो जबरदस्ती तोड़ दी। इसी तरीके से जनमत में भी कई जगह की आपने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वीडियो देखी गई कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, एक जाति के लोगों ने वोट डाला, लाठीचार्ज किया, लोगों को गलियों में रोक दिया, वोट नहीं डालने दी। उसके बाद में ईवीएम का खेल भी आपने देखा है, शमशानों में ईवीएम मिल रही है। क्या मतलब है इन बातों का? इनसे कहीं ना कहीं ये शक होता है कि हमारा लोकतंत्र में जो है, हमारे जो अधिकार दिए हैं उनका हनन हो रहा है। आज इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग है जी, आपको लगता है कि उसमें कुछ सार्थक पहल निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। जैसा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठकों में सीटों के बंटवारे में बात होगी, तो मुझे लगता है आने वाले समय में सब लोग मिलजुल कर इस चुनाव को लड़ेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण दल है लोक दल, जो आप ही के साथ इंडिया गठबंधन में है। जी जी। लेकिन उसी के सामने एक पुरानी लोक दल कहीं ना कहीं जीवित होकर ग्राउंड पर उतर गई है। आप इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? वो कोई चुनौती नहीं है। वो सुनील सिंह जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, मैं जानता हूं उन्हें, वो कई बार ऐसे प्रयास कर चुके हैं, लोगों के राजनीतिक रातों में खेल करके इस तरीके के प्रयास करते हैं। और आने वाला समय आपने इस चुनाव में भी देखा होगा, पिछले में भी देखा, आमने सामने का चुनाव होगा, 2 धुरी पे चुनाव होगा। एक भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे लोग, दूसरे विपक्ष के गठबंधन के होंगे। जो इस गठबंधन में रहेगा वो जीवित रहेगा, या बीजेपी में रहेगा वो जीवित रहेगा। इस तरीके का माहौल देश में हो चुका है। कांग्रेस का गठबंधन होगा, एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, दोनों के अलग अलग प्रत्याशी लड़ेंगे। इस प्रकार का माहौल हो चुका है, आपको लगता है कि अब 2024 में फिर भाजपा का सामना कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी यदि इस तरीके का माहौल बन गया तो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। आप समीकरण उठा करके देख लिए, आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन 4 राज्यों में भी केवल 2% वोटों का अंतर आया है। यदि 2% हमारा वोट और मजबूत हो जाए तो हम सारे राज्यों में चुनाव जीत जाएंगे। आंकड़ों के खेल से बाहर जाइए, आप 3 राज्य हारे हैं। हाँ, हारे, बिल्कुल हारे। हमारा अंतर कितना रहा आप ये देखिए ना, हारने का आप अंतर लोगों की वजह से रहा ना, आपने छोटे दलों के साथ गठबंधन नहीं किया। बिल्कुल रहा। छोटे दलों की वहां स्थिति नहीं थी गठबंधन की। वहां पे समाजवादी पार्टी को 0.04% वोट मिला है, मायावती को केवल 2% वोट मिला है। आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों की जमानतें जब्त होगी, भीम आर्मी का कहीं खाता नहीं खुल पाया, 100 वोट मिली है उन लोगों को, तो उनसे गठबंधन का क्या बेनिफिट था? नहीं, आम आदमी पार्टी का भोपाल में एक मेयर है, अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 या 2 सीट कांग्रेस दे देती तो इसमें क्या गलत है? या समाजवादी पार्टी का भी कुछ जगह, अब वो तो बड़े लोगों का निर्णय है, ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता। वो तो पार्टी से तो आपको लगता है उसी खामियाजी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भुगता है? ये नहीं है, ये तो कहीं एक जगह होता तो बात भी मानी जाती, ये सब जगह है। आप वहां कैसे हमने जीत लिया तेलंगाना में, वहां भी तो जीते हम लोग। तो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और देखो, ये तो इंडिया गठबंधन में मैं आपको बता दूं कि पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लोकदल ने मिलकर लड़ा था। उनकी क्या हालत हुई? कुल 15 सीट जीत पाए, भारतीय जनता पार्टी 62-63 सीट जीती। तो मेरा ये आपसे ये कहना कि आपको उस परिप्रेक्ष्य में न देखें, आने वाला समय बदल चुका है। और मैं ये मानता हूं कि पूरा दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को लोग सबक सिखाने को तैयार बैठे। जिस तरीके के हालात देश में हैं, उससे इनका यहाँ से डिब्बा गोल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, और विपक्ष गठबंधन मजबूती से उभर के आएगा। चलिए, हमारे साथ सुनील शर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। उनका साफ कहना है कि जिस प्रकार युवाओं ने अपना विरोध जताया है, मैं उसे सहमत हूँ। युवा बेरोजगार है, सड़कों पे परेशान है, युवा अपनी आवाज कैसे उठाए? अगर उन्होंने आवाज उठाई है तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, ना ही उनके पास कोई हथियार था, ना ही कोई ऐसा था जिससे कि सुरक्षा तोड़ी जा सके। उन्होंने सिर्फ अपना विरोध दर्ज किया है। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।